हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की आज बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 84 पढ़ेंगे। फरार व्यक्ति की उद्घोषणा। क्या होती है उद्घोषणा? पहले सरल शब्दों में ये समझ लीजिए। उद्घोषणा ये होती है जब किसी व्यक्ति को न्यायालय आने की सूचना, जैसे इससे पहले वीडियो में सबसे पहले तो एक सिंपल चीज न्यायालय भेजता है, समन। मतलब आप न्यायालय में आइए, आपके ऊपर ये आरोप है, पहुंच जाइए। व्यक्ति नहीं पहुंचता है, उस तब भी नहीं मानता है व्यक्ति, न्यायालय ने सम्मन जारी किए, फिर न्यायालय वारंट जारी करता है। जब वारंट जारी करता है कि पुलिस अधिकारी को ये एक निर्देश होता है, अंडरस्टूड, या किसी अन्य अधिकारी को भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को पकड़कर लाया जाए। अब वारंट से भी आदमी छुप जाता है, तब व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति की उद्घोषणा कर देता है कि ये व्यक्ति फरार है, जहां भी मिल जाए इसको पकड़कर न्यायालय लाया जाए। तो उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 84 में बताया गया है कि किस तरह से फरार व्यक्ति की उद्घोषणा की जाती है। जैसे आप कहते हैं इस व्यक्ति को अब न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया है, तो जो घोषित करता है न्यायालय वो 84 में करता है। 5 सब क्लॉज हैं इस धारा के, 84(1), 84(2), 84(3) और 84(4) और 84(5). तो इन पांचों को हम समझेंगे आज की वीडियो में। इसको समझते हैं डायरेक्ट में क्या है। सेक्शन 84 में ये कहा गया है क्लॉज 1 में कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात ये लिए बिना, मतलब चाहे लेने के पश्चात ये लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात होगा, हाजिर हो। न्यायालय कह देता है कि आप सम्मन से भी नहीं आए, वारंट से भी नहीं आए, तो अब आप फरार व्यक्ति हैं और एक प्रकाशन होगा। अभी सेक्शन 2 में समझेंगे प्रकाशन क्या होता है। और आप प्रकाशन की तिथि से 30 दिन बाद तक कि आप न्यायालय में हाजिर हो। प्रकाशन कैसे होता है ये सेक्शन 84 सेक्शन 2 में बताया गया है। ये कहा गया उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। ABCD करके ABC 3 पॉइंट बताए गए हैं। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। B, वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग में लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो देखो प्रकाशन 3 तरीके से बताए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बरेली का निवासी है, तो बरेली तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां व्यक्ति जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन है, रोडवेज है, तहसील है, कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, ऐसे सिर्फ भाग में लगा दी जाएगी। या गांव में है तो गांव में लगा दी जाएगी। ठीक। और यदि व्यक्ति किसी मतलब निवास है, उसका पर्टिकुलर पता है ये घर है, तो उसके घर के बाहर फरार व्यक्ति का फोटो चस्पा कर दिया जाएगा। फिर भी न्यायालय और समझता है तो जो एक दैनिक जो अखबार होते हैं, जैसे भारत के अंदर हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, अमृत विचार है, दैनिक जागरण है, इनमें प्रकाशित कर दी जाएगी। तो ये 84 सब क्लॉज 2 में बताया गया है किस तरह से फरार व्यक्ति की उद्घोषणा का प्रकाशन होता है। अब आते हैं सेक्शन 84 सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चय साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। यानी ये एक एविडेंस भी माना जाएगा जब प्रकाशन कर दिया जाएगा कि ये उद्घोषणा प्रकाशित हो गई। अब आते हैं सेक्शन 84 सब क्लॉज 4 पर।
कि जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 10 वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता है उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। फिर इसका उद्घोषित अपराधी फोटो चस्पा कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 4 में कहा गया है। 5th जो है, ये जो सब क्लॉज 5th है, उसमें बस यही कहा गया है कि उपधारा 2 उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। तो ये आज की वीडियो में आपने ये जाना, बड़ा महत्वपूर्ण धारा है 84, प्री में तो बहुत पूछी जाती है। तो आप क्वेश्चन इसके समझ लीजिए कैसे आता है कि फरार व्यक्ति की उद्घोषणा किस धारा में होती है, तो ये धारा होती है धारा 84 में। उद्घोषणा जारी कौन करता है? न्यायालय। साक्ष्य लेने से पहले कर सकता है, साक्ष्य लेने के बाद कभी भी न्यायालय कर सकता है। एक दिन याद रखिए, एक बात और याद रखिए कि ये जो 30 दिन है ये भी पूछा जाता है कि प्रकाशन के 30 दिन के भीतर व्यक्ति को हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। तो ये है उद्घोषणा का प्रकाशन, भाई उसके निवास में भी हो सकता है, उसके गांव में भी हो सकता है, जिले में भी हो सकता है, निवास स्थान पर भी हो सकता है और किसी दैनिक समाचार पत्र जैसे बरेली में अमर उजाला, अमृत विचार, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये कुछ प्रमुख अखबार बरेली में चलते हैं तो वो किसी में भी निकलवा सकते हैं। तो और बाकी 3 धाराएं हैं जिनके बारे में उद्घोषणा के बारे में बताया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण धारा है, इसकी वीडियो देख लीजिए, पूरी समझ लीजिए और बेयर एक्ट में कृपया करके जरूर पढ़ लीजिए। धन्यवाद।